चलिए जी, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मेरा नाम अदिति शर्मा है और कंप्यूटर साइंस से अगर आप सभी लोग जेआरएफ करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जून का बैच भी अवेलेबल है, राइट। तो जून 2026 की तैयारी भी आप अभी से कर सकते हो। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा मैं अपने बैच की शुरुआत करती हूँ ताकि हम लोगों को आइडिया लग सके। जब तक पता नहीं होगा कि कैसा पेपर बनता है कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अपना नया बैच भी स्टार्ट हो गया है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप जेआरएफ अड्डा प्रीमियम गोल्ड ले सकते हो। इस बार आप लोगों के लिए मॉक ट्रैकर्स भी आए हैं ताकि आप सब लोगों की तैयारी जो है उसको आप और अच्छे से ट्रैक कर सको और अच्छे से आपको पता लग सके कि कहां पर आप मिस्टेक करते हो, कैसे आप लोगों को सुधार करनी है। आप लोगों के एग्जामिनेशन जो है वो 31 दिसंबर को है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देखोगे तो आज का दिन तो गया, अब आप लोगों के पास में 21 नवंबर से और 30 आप लोगों के पास में दिसंबर तक का समय है ना। अब ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों के 10 दिन ये हो गए और आप लोगों के 30 दिन लगभग ये हो गए, यानी अभी भी समय कम नहीं है, आपके पास में अभी भी 40 दिन है। अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं तो आप लोगों का जो पेपर 2 है उस पेपर 2 के अंदर है आप लोगों के पास में 10 यूनिट्स, आपके पास में जो है वो अभी भी है 10 यूनिट्स का समय। अब देखो 10 यूनिट है, अगर मैं आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो है वो अभी भी 4 दिन का समय है किसी भी एक यूनिट के लिए। ये बात आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जिस हिसाब की आपकी हरकतें हैं आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने आप को दोबारा से असेंबल करने की, थोड़ा सा फ्रेश तरीके से जो है वो सोचने की। बहुत आपने स्ट्रैटेजीज बनाई है, बहुत स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई है, सब हो गया, सब खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सब कुछ छोड़ दो, आपके पास में हर एक यूनिट के लिए अभी 4 दिन का समय है। इस 4 दिन का मतलब ये हो गया कि अगर आप अभी भी इस 4 दिन के अंदर 8 घंटे पर दिन नहीं पढ़ रहे हो तो आप भूल जाओ, क्योंकि नहीं होने वाला है, आपको चाहिए है इतना समय। तो अब अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में 8 4 सा कितना होता है, आपके पास में 32 घंटे हैं। आपके पास में किसी भी एक यूनिट को पढ़ने के लिए 32 घंटे हैं, ये बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। इसमें एक यूनिट आप और ऐड कर दीजिए, किसकी, आप एक यूनिट और ऐड कर दीजिए अपने पेपर 1 की भी। अब आप लोगों के पास में जो है वो किसी भी एक यूनिट को पढ़ने के लिए, मतलब 2 यूनिट्स को पढ़ने के लिए, एक पेपर 1 पेपर 2, आपके पास में 32 घंटे का समय है। इस 32 घंटे के अंदर आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या रिवाइज नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक यूनिट उठाओ, उसे 4 दिन का समय दो। सबसे पहले आपके पास जो आपके लिखे हुए नोट्स है उनको रिवाइज करो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको रिवाइज करना है अपना नोट्स, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं या जो भी नोट्स आपके पास में है, सबसे पहले आपको उससे रिवाइज करना है। सेकंड जो है वो आप लोगों को क्या करना है, आप सभी लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैम मेरे पास में नोट्स नहीं है या मेरे पास नोट्स से प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रहा है, तब आप सभी लोगों को जाकर जो है वो क्लासेस देखनी है। अब क्लासेस 2 फॉर्म में आप देख सकते हो, या तो आप जाकर जो है वो आपके पास में कोई पेड बैच है तो आप उसके रिकॉर्डेड क्लासेस जाके देख सकते हो, या फिर आप लोगों के पास में कोई मैराथन है तो आप मैराथन से जाकर देख सकते हो। इसके बाद में जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आप लोगों के पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, राइट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है तो आप नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। एंड देन फोर्थ जो पढ़ाव आता है हमारी इस पूरी की पूरी तैयारी का, वो आता है मॉक, ठीक है ना। आपको FYQs भी करने हैं। अब अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको ये समझना रहेगा कि आपको सेट के प्रीवियस ईयर भी करने हैं, आपको गेट के प्रीवियस ईयर भी करने हैं, आपको जो है वो KVS और आप लोगों को NVS के लेवल के क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको जो है वो इसरो के क्वेश्चंस भी कर लेने हैं, आपको जो है वो DRDO के अंदर क्वेश्चन का यूनिट आता है, मतलब नेटवर्किंग जैसे आती है ना, जो जो यूनिट्स आती है वो भी कर लेनी है। अगर आपका बार्क के अंदर भी आपका कोई प्रीवियस ईयर आपके पास पेपर है तो वो भी आपको कर लेना है। अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप लोगों का वैसे भी प्रॉपर मॉक टेस्ट हो जाएगा, आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, या फिर आपके पास में कोई भी अगर टेस्ट सीरीज है ऑलरेडी तो आप उस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लीजिए। अब करना ये है कि ये जो टेस्ट सीरीज आप दोगे या ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती हैं तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दोबारा से आप किसके पास जाइए, पॉइंट नंबर 2 के पास जाइए।
जिन जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स की पर्टिकुलर टॉपिक की क्लास देख लो, या कोई भी क्लास में वो पर्टिकुलर सेक्शन, वो टाइम स्टैम्प देखो कि आप यहाँ पर वो टॉपिक समझाया गया है तो कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है आप लोगों के लिए, अगले 40 दिन में जितना हो सकता है उतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इग्निशन बैच घोट के पी जाओ, 2 बार 3 बार 10 बार, और ट्राई करो कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मैं अप्लाई करने की कोशिश करूं। और मुझसे अगर कोई भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे सही आंसर नहीं निकल रहा है, तो तुरंत मैं उस टॉपिक का जाके जो है वो वीडियो देखूं। ये करना है, 1 यूनिट 4 दिन, उस यूनिट को खत्म करो, फिर 4 यूनिट 4 दिन खत्म करो। इस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करो। एंड दिस इज नॉट लेस, इट इज नॉट एट ऑल लेस। ये चीज याद रखिएगा, उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोगों के काम आएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मैं आप लोगों को गारंटी करती हूँ कि आप सभी लोगों का जो है वो आप लोगों का यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दोनों जो है वो आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर डेफिनेटली जो है वो फुलफिल हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। समय कम नहीं है आपके पास में, अभी भी अच्छा खासा समय है। 40 दिन इज नॉट एट ऑल लेस भाई, बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। जो ये मैंने एक यूनिट बताया है, ये 1 यूनिट आपको पेपर 1 का पकड़ना है और 1 यूनिट जो है वो आपको पेपर 2 का पकड़ना है। यानी कि आप लोगों का लगभग 1 दिन के अंदर, मतलब 4 दिन के अंदर आपकी 2 यूनिट्स कवर हो जाएगी, राइट, ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ईच। सो इस तरीके से जो है वो अपना सिस्टम बना के चलो, मतलब क्योंकि कोई फायदा नहीं है मेरे ये टेस्ट लेने का, आपके हजारों टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आपके पास में अच्छा खासा समय है, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं इस संडे को आऊंगी अब अगला कंप्यूटर साइंस का टेस्ट लेके, और ये जो टेस्ट है ये आप लोगों का होगा 12 बजे, ठीक है ना। दिन में 12 बजे आपका टेस्ट होगा, सुबह 10 बजे पेपर 1 का होगा, पेपर 1 के तुरंत बाद पेपर 2 का टेस्ट लूंगी, तो आपके लिए लगातार टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का टेस्ट दे सको। ओके, 12 या 12:30 दोनों में से एक समय लूंगी, पेपर 1 कितना लंबा चलता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है जी। तो संडे को 12:30 बजे जेआरएफ अड्डा चैनल पर आ जाइएगा, आपके लिए मैं पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का टेस्ट लेकर आ रही हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो, बातें सुन के समझ में आया हो, थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम्स लिखा करो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है तो लिख लो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, कुछ भी, आई एम देयर टू हेल्प। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपका व्यू पॉइंट, ठीक है जी। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल सुबह 10 बजे।